नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर। तो आज हम आपको लेके आए एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा में डॉक्टर इंद्रजीत कौर मैम के पास। तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। तो मैम लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो हमारा एक टॉपिक था मैम मौली। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मौली का हमारे लाइफस्टाइल में क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम मंदिर जाते हैं हम तब मौली बांधते हैं, हमारा कोई भी एक शुभ काम होता है तो उसमें मौली बहुत इंक्लूड रहती है। तो उसका क्या रीजन रहता है, क्या इम्पोर्टेंस रहती है मौली? आज की डेट में ना मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान को एक बार मतलब मौली बांध के रखनी चाहिए, बट वो उसको चेंज जरूर करते रहना चाहिए। मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि मैं बहुत इन्फ्लुएंस रही हूँ कि हमारे जो शास्त्रों में जो हमारे जितने भी वेद हैं, जिन पुराण है जितने भी, तो उनकी रचना जो करी है हमारे एंशिएंट जो गुरुज थे, जो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने हमें बहुत इजी वर्ड्स में इजी जो रिचुअल हमारे लिए बना के गए हैं, उसमें उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीजें ना बहुत इजी कर दी। तो ये जो मौली है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे हमेशा से ये था कि मुझे हर चीज का रीजन जानना है कि इतनी क्यों इम्पोर्टेंस दी है। तो मैंने इसीलिए आज मैं ना थ्रेड भी अपने पास रखी हूँ। आप देखोगे जो भी मौली बनी होती है इसमें 2 कलर्स दिए होते हैं मोस्टली, है ना। एक रेड कलर है और एक इसमें येलो कलर होता है। तो इतना उन्होंने हमारे सपोर्ट के लिए, गुरुओं ने हमारे लिए इतना अच्छा किया। जो रेड कलर है ना, ये रेड कलर जो रिप्रेजेंट करता है हमारा रूट चक्रा, जो हमें स्टेबिलिटी देता है ना। और ये येलो कलर जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा यूपिटर को, जो हमारा जो जिनको हम बोल देते हैं कि गुरु, है ना। तो रूट चक्रा आपको स्टेबिलिटी देता है, और ये जो यूपिटर है ये आपको इंटेलेक्ट, आपकी सोच कैसी रहेगी, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन है, जितने लोग इन चीजों को समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, चक्रास को समझते हैं, तो वो ये देखेंगे कि हमारा जो सबसे पहला चक्र है दैट इज रूट चक्रा, और जो सबसे ऊपर जो हम लोग बोलते हैं कि जब इंसान एनलाइटन हो जाता है तो वो जो चक्र है दैट इज क्राउन चक्रा। तो दोनों चक्रों के लिए उन्होंने दोनों थ्रेड्स में आपको दोनों चीजें दे दी है ताकि आपकी बॉडी अलाइन रहे। आपका जब रूट चक्रा और आपका ब्रेन का जो क्राउन चक्रा जब अलाइन रहते हैं परफेक्टली, तो यू आर हेल्दी। आप उस बिल्कुल हेल्दी रहते हो जब आपके दोनों चक्रा अलाइंड रहते हैं। और सबसे मजेदार बात है कि आप देखेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप देखो कि ये सिल्क के भी हो सकते थे, ये किसी और थ्रेड और भी उसके बना सकते हैं हम लोग, पर आप देखोगे कि मौली हमेशा कॉटन के थ्रेड से ही बनती है और इन्हीं 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके पीछे इतनी बड़ी साइंस उन्होंने लेके आए थे कि आप जब हम लोग यूजुअली जो पहले था, अब लोग बहुत कम जाते हैं, यूजुअली लोग सुबह उठते ही मंदिर जरूर जाते थे, और मंदिर जाते हो तो आपको जब आप प्रणाम करते हो वहां पे ब्राह्मण या जो भी पुजारी होते हैं, आप उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो, तो आपके माथे पे तिलक करते हैं। वो तिलक का भी बहुत प्रयोजन है, हम उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में लेंगे। और जो वो आपके ये होली थ्रेड, इसको होली थ्रेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस का है हमारे जितने भी हमारे सारे, मतलब मैं ये बोलूंगी कि मेरी बॉडी को बेसिक चीजें हैं, उन दोनों को जब ये अलाइन रखता है ना, तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ये जो कॉटन है ना, कॉटन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, इसीलिए उन्होंने इसको कॉटन का बनाया। तो इतनी बड़ी साइंस, हर चीज आप देखेंगे। पिछली बार भी मैंने बोला था कि मेरी यही रिसर्च है कि ऐसा क्यों, मतलब मैं बचपन से ही जितने भी आप मेरे टॉपिक देखेंगे उनमें सब ने मुझे यही था, ऐसे क्यों, वैसा क्यों। तो वो सारे क्यों मैंने ढूंढने की कोशिश करी है, और इसीलिए मैं सारी चीजें आपसे शेयर करती रहती हूँ कि भी ये ऐसा ही नहीं है कि आप मंदिर गए और उन्होंने आपको मौली बांध दी और अब बस ये एक धागा सा है, नहीं, इट इज। और इससे आगे अगर हम बात करते हैं ना पूजा, तो इसमें आप देखोगी कि अगर किसी का, बहुत लोग हैं आजकल, लोग बोलते हैं कि मेरे को कैसे पता चले कि मेरे चक्रा
ब्लॉक्ड हैं, हाइपर एक्टिव हैं, तो कैसे हैं आप? देखो इतनी मजेदार चीज है कि ये अगर किसी का ब्लॉक्ड है तब भी ये वर्क करेगा, अगर किसी का हाइपर एक्टिव है तब भी ये वर्क करेगा, और किसी का बिल्कुल निष्क्रिय है, जैसे कई बार हम लोग डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं कि उसके पास इस चक्र का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है किसी तरीके की। उसको अगर एस्ट्रोलॉजी में बोल देते हैं तो बोल देते हैं कि गुरु आपका उतना सॉलिड नहीं है ना, आपका आप पे गुरु की उतनी कृपा नहीं है। तो आप देखोगे कि सिर्फ ये मौली बांधने से उस इंसान में इतनी सारी चेंजेस आनी शुरू होती हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जब टच करता है तो ये आपके अंदर उन फ्रीक्वेंसीज को पैदा करता है जो आपके अंदर फ्रीक्वेंसी इस थ्रेड से होनी चाहिए, या जिनका काम है जो क्राउन चक्र या मेरा बृहस्पति जो काम करता है आपकी सोच अच्छी रखने के लिए और आपको जो है अपनी लाइफ में एक स्ट्रेंथ देने के लिए वो काम करता है। तो इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि हर इंसान को मंदिर जाए तो ये जरूर पहनना चाहिए, बट हाँ एक इसके साथ एक प्रिकॉशन भी मैं बताऊंगी कि उनको इसके साथ साथ ना इसको हर हफ्ते या वीकली इसको जरूर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं हाथों से हम लोग सारे काम करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी इम्प्योर हो जाती हैं, है ना, तो इनमें भी नेगेटिविटीज इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, उन चीजों को हमें जरूर इरेडिकेट करना चाहिए। तो हर हफ्ते मंदिर में जाके पंडित जी से मौली बनानी चाहिए। और एक चीज और है कि जो इंसान आपके लिए कुछ संकल्प करके जो मौली बांधते हैं तो आपको उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने मौली बना दी और आप ऐसे ही चले जाएं। आप देखेंगे कि आप जब बांधते हैं तो आपने जो इंसान आपके लिए बांध रहा है वो आपके वेल विशर हैं, वो आपके लिए अच्छी की कामना करते हुए आपके मौली बांध रहे हैं, तो आपको उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अगर घर पे हैं तो मदर बांध सकती है या फादर, तो मैं ये बोलती हूँ कि फादर को बांधनी चाहिए बच्चों की मौली, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है मेरे यूपिटर। और तो इसमें हम लोग अच्छा, फिर ये भी एक और चीज मजेदार बात ये है कि जितने भी लोग जानते होंगे तो वो बोलते हैं कि पंडित जी बोलते हैं कि अगर कोई लड़की है तो मौली लेफ्ट हैंड में बांधनी है, अगर कोई लड़का है तो मौली राइट हैंड में बांधनी है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट का क्या चक्कर है ना। जितने भी कई बार ज्योतिषी भी होते हैं या हम लोग भी पल्स देखते हैं, तो हमें भी यही समझाया गया था कि आपको लेफ्ट हैंड में देखनी है लड़की की और राइट हैंड में देखनी है लड़के की। तो उसका भी हम लोग मेरा जो क्यों का सफर है आगे फॉरवर्ड करेंगे हम लोग कि क्यों लेफ्ट एंड राइट का क्या कर। थैंक यू सो मच मैम, हमें मौली के बारे में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें को बताने के लिए थैंक यू सो मच। साथ ही अगर आप और भी चीजें जानना चाहते हैं मौली के लिए या और भी चीजें जानना चाहते हैं तो आप प्लीज फायर सारीवदा को फॉलो कीजिए। एंड मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप जरूर मैम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए।